Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि सबसे पहले मैं प्रशांत आपके पास आऊंगा। दिल्ली में स्थिति भयावह है। ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, जमीन पर क्या नजर आया? आपकी रपटे हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं प्रशांत जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है। मैं वो सच्चाई जानना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं हेल्थ वर्कर्स को लेकर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ है पिछले दिनों, वो बहुत ज्यादा डरावना है। पिछले 5 दिनों से अगर 1 घंटे की भी नींद किसी एक इंसान को ना मिले और वो लगातार काम कर रहा हो, तो उससे आप कितना एफिशिएंसी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और पूरा हेल्थ वर्कर्स जो खासकर की सरकारी अस्पतालों में है, उनके साथ ये हालात और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जो लोड है तो सरकारी अस्पताल में बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम पिछले सालों में, अगर आप मेडिकल का मतलब नीट या AIPMT की सीटें देखें, तो इजाफा होना बंद हो गया है करीब 10-15 सालों में। इससे डॉक्टरों की तादाद नहीं बढ़ी है, इतनी ज्यादा स्कैर्सिटी है। वो ऐसे माहौल में ज्यादा पता चल रहा है जब लोड बढ़ता चला जा रहा है, और हेल्थ वर्कर्स पर एक्सटेंसिव लोड है, जिसके बदौलत ये देखने को मिल रहा है। और लोगों के गुस्से के रिसीविंग एंड में भी हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, जबकि उनकी गलती इसमें सबसे ज्यादा कम है। पॉलिसी मेकर्स और सरकारों की गलती इसमें सबसे ज्यादा है। ये सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है। दूसरी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन शॉर्टेज सबसे ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उसका भी एक बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वेंडर्स से ऑक्सीजन लेते हैं, और ये वेंडर्स आमतौर पर दिल्ली से बाहर हैं, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्रीज है नहीं। तो जो कॉरिडोर है जिसके थ्रू वो मूव करेंगे और दिल्ली आएंगे और सप्लाई होगा, उस कॉरिडोर में कई जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हम ये फरीदाबाद एक एग्जांपल उसका हो सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, एडजॉइनिंग स्टेट्स, जहां से भी ऑक्सीजन आ रहा है, हॉस्पिटल्स में जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स बता इंडियन ऑयल के प्लांट में कहीं गाड़ी वेट कर रही है, कहीं और जाके गाड़ी वेट कर रही है, और वहां के गवर्नमेंट या यहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स आने से रोक रहे हैं। ये एक और बात जो बहुत फौरी तौर पर निकल कर आई। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा मरीजों का पक्ष है, जो मरीज के साथ परिजन है उनका पक्ष है, वो ये है कि अस्पतालों के बाहर कतार नजर आ रही है। इतनी भयावह है वो कि एम्बुलेंसेज में कई लोग दम तोड़ दे रहे हैं। जो LNJP हॉस्पिटल के बाहर की रिपोर्ट आई थी, उसमें एक महिला हमारे सामने, ऑक्सीजन सिलेंडर उसका खत्म हो गया, वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन क्योंकि उस हॉस्पिटल में बेड नहीं था और वो 5 अस्पताल घूम के आ चुके थे, ऐसे में 5 अस्पताल घूम के आ चुके थे, उनको एडमिशन नहीं मिला। उसके अलावा वहां पर हम और भी 2-3 लोग देखे ऐसे, जो अपना कैथेटर लेके खड़े थे, कोई ऑक्सीजन सपोर्ट में अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहा था क्योंकि एम्बुलेंसेज नहीं थे। ये स्थिति है। और जो सरकार दावा कर रही है कि अलग अलग सेंटर्स को कोविड केयर सेंटर्स में बदला जा रहा है, इसको जांचने के लिए कल हम छतरपुर पहुंचे, जहां पर 5000 बेड्स का कोविड सेंटर बनाने का दावा सरकार कर रही है। और वहां जाके हमें दिखा कि वहां तैयारियां चल रही है, वहां एक भी पेशेंट नहीं है। तो ऐसे सेंटर्स डेवलप होने में कितना और वक्त लगेगा और वो कब फंक्शनल होंगी, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि लोग आगे के समय में अपना जो बीमारी से भुगत रहे हैं वो बच पाएंगे या नहीं, या उनका हो पाएगा, मतलब उनका उद्धार हो पाएगा या नहीं, वो अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं। और एक और चीज जो हमें कल गुड़गांव में देखने को मिली, आखिरी बात, कि कोविड टेस्टिंग बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त है। टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। एक टेस्टिंग सेंटर में हम गए, वहां पर कोविड पॉजिटिव बंदा भी खड़ा है, उसके साथ भीड़ जुटी हुई है सब लोगों की, क्योंकि टेस्टिंग के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे सरकारी सेंटर पर खड़ा होना पड़ रहा है। इस तरह के हालात मतलब जो हमें ग्राउंड पर देखने को मिले। दिल्ली से अब सीधे पटना का रुख करते हैं। हमारे साथी विकास, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
जी जी आप पटना में हैं इस वक्त? जी 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 दिल्ली के हालात हमने सुने, पटना में क्या स्थिति है? क्योंकि पटना अभी देश की मीडिया के विमर्शों के केंद्र में नहीं आया है। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में, गुजरात के बारे में, दिल्ली और लखनऊ के बारे में बात हो रही है, वैसे अभी बिहार के बारे में उतनी प्रमुखता से बात नहीं हो रही। स्थिति क्या है वहां पे? और मैं ये सवाल अपना और थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं आप सब लोगों से आपकी रपटों के इतर आपके अनुभव जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें पता है एक रिपोर्टर के तौर पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ऑन कैमरा नहीं बोलते। विकास जी सबसे पहले तो जो सवाल आपने कहा कि मीडिया के विमर्श में, नेशनल मीडिया के विमर्श में नहीं है, और ये सबसे दुखद ये है कि जो स्टेट का मीडिया है, जो यहाँ से अखबारें निकल रही हैं, उसमें भी उस तरह की कवरेज नहीं हो रही जैसे ग्राउंड पे स्थिति दिख रही है। वो स्थिति है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सरकार का दावा है, जैसे आज ही कई अखबारों में हेडलाइंस ये लगी थी कि सरकार जांच बहुत कर रही है इसलिए मरीज मिल रहे हैं। कल 10,000 के करीब मरीज मिले हैं। तो आप समझिए कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली जैसी ही स्थिति होगी, महाराष्ट्र जैसे ही नंबर्स यहाँ से भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर एक दिन में कल 10,000 मिले हैं तो आज वो संख्या बढ़ेगी। भले रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जांच बहुत हो रहे हैं, लेकिन जांच जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं, जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि आरटीपीसीआर जांच नहीं हो रहे हैं। कल हमें एक सिविल सर्जन जो कि एक जिले के अस्पताल के मालिक होते हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हम पे ये दबाव है कि हमें जांच की संख्या बढ़ानी है। अब वो एंटीजन टेस्ट करके आप बढ़ा लें। आरटीपीसीआर जांच की स्थिति, मंगल पांडे का जो गृह जिला है सिवान, वहां हम गए, कई सेंटर पे हमें आरटीपीसीआर जांच नहीं होते हुए मिला। लोगों ने ये कहा कि 2 दिन से नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्हीं लोगों ने ये कहा कि कई दिनों से नहीं हो रहा है। ऑन रिकॉर्ड लोगों ने कहा कि 2 दिनों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई दिनों से नहीं हो रहा है। आज हमने पटना में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके जो बिहार चैप्टर के एक सेक्रेटरी हैं, उनसे बातचीत की है। उनसे पूरी बातचीत हमारे दर्शक बाद में देखेंगे। उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि अगर जांच सही से हो तो जो एक्चुअल नंबर अभी दिख रहा है डाटा में, सरकारी आंकड़ों में, उससे कई गुना ज्यादा मरीज है ऑलरेडी बिहार में। एक तो ये बात हो गई। तो नंबर्स उतने नहीं आ रहे हैं रिकॉर्ड में, लेकिन वैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पटना का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां हम 2 दिनों से जा रहे हैं, बाकी अस्पतालों में भी गए हैं, जाएंगे भी, एनएमसीएच में। एनएमसीएच में आज की स्थिति ये है, कल शाम में वहां जो मरीजों के साथ जो लोग आए हुए थे, उनकी मारपीट हुई डॉक्टर्स के साथ, जूनियर डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि उनके परिवार का एक व्यक्ति मर गया। उनका आरोप ये था कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं किया, इसलिए वो मर गए, और फिर हल्ला हंगामा मारपीट हुई, जिसकी वजह से रात में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दिया। कई घंटों तक इलाज नहीं हुआ। वो कोविड अस्पताल है, बिहार के 3-4 कोविड अस्पताल जो बनाए गए उसमें से एक कोविड अस्पताल है। वहां 4 घंटे तक डॉक्टर्स का हड़ताल रहा। आज दिन में जब हमें 11-12 बजे पहुंचे वहां, तो सेम स्थिति एक दूसरे केस के साथ थी। एक गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी ब्लैक कलर की, आगे उसपे सत्ताधारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसकी गाड़ी पे वो लगा हुआ था, नीतीश कुमार की तस्वीर लगी थी। और उनके ऊपर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनका ये आरोप कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। इवन जो एक लेडी जूनियर डॉक्टर थी, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की। आज भी वो मारपीट की घटना हुई है एनएमसीएच में। और उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट है, उनके कमरे में कई घंटों तक हंगामा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि स्थिति बिहार के अस्पतालों में और पटना के अस्पतालों में स्थिति कभी बेहतर नहीं है रही है सौरभ जी। एनएमसीएच को लेकर के बहुत दुखद, लेकिन गांव के इलाकों में एक बात कही जाती रही है कि एनएमसीएच अगर आप गए, पीएमसीएच अगर आप गए, तो वहां से बच के नहीं आएंगे। ये बहुत ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बताता है, ये जो एक लोग आपस में बात करते हैं। लेकिन अभी तो वो स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी है। ये स्थिति है कुल मिलाकर के जो हम देख रहे हैं।